हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ महाशिवरात्रि पर जो हमने पूजा की थी वो श्रृंगार सामग्री। इसमें कोई चीज़ की कमी हो सकती है पर मेरे भाव में कोई कमी नहीं थी, श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। बहुत ढूंढा लेकिन आंकड़े के फूल और धतूरा हमें नहीं मिला। तो ये देखिए, काले तिल है, चावल, हल्दी और बेलपत्र है, रोली यानी कुमकुम है, बर्फ़ी का प्रसाद रखा हमने, बादाम रखी है प्रसाद में, एक आम है, मूंग है 108 चावल है, शहद है, दही है, दूध है और रोली हमने ली है। देख रहे हैं आप, मैंने काउंट करके जो रखे हैं। धूप दीप सब रखा है मैंने, पुष्प अर्पित कर दिए थे, पुष्प लिए हैं। तो ये जो श्रृंगार सामग्री है, और जनेऊ मैंने लिया था भोले बाबा को अर्पित करने के लिए। सफ़ेद चंदन हमने लिया था, भोले बाबा को सफ़ेद चंदन अर्पित होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। पूजा अगर कर रहे हैं तो जो जो थोड़ी थोड़ी भी करके सामग्री आपके पास में वो ले। ये कुछ फूल थे जो हमने हमारे गार्डन से लिए थे, ये देखिए। और घी लिया है, बूरा हमने दूध में ही ऐड कर दिया है क्योंकि फिर उससे ना हमारे जो शंकर भगवान ने पार्थिव शिवलिंग हमने मिट्टी से बनाए वो पिघल जाएंगे, इसीलिए। तो देखिए, सारी तैयारी हो गई थी और जो कांसे की हमारी थाली थी उसमें ही मैंने थोड़ी ऊंचाई पर भोले बाबा को विराजमान किया था, क्योंकि जब हम इनको दूध दही जल अर्पित करेंगे तो पानी से ना ये पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, इसीलिए। यहाँ हम लोग पूजा शुरू कर रहे थे तो मैं आपको वो वाला एडिटिंग जो वाला वीडियो था मैंने बोल के बताया, वो मैंने हटा दिया। उसमें हम लोग जाप भी कर रहे थे तो ठीक से समझ में नहीं आता, तो मैंने उसको डाउन करके वापस से एडिटिंग की है। तो यहाँ जब आप बेल अर्पित करें तो बेल के पत्रों पर आप कुमकुम का टीका अवश्य लगाएं। कुमकुम टीका लगा करके बेलपत्र अर्पित करें। याद रखें कि जो चिकना वाला हिस्सा है बेलपत्र का वो हमें शिव जी पर अर्पित करना है। तो इस तरह से जो हमने बेलपत्र लिए थे उन पर चंदन का टीका लगाया और फिर हमने अर्पित किए थे। कान्हा ये पूजा पहली बार कर रहा था घर में, मैं ये पूजा पहली बार कर रही थी घर में, हस्बैंड भी पूजा पहली बार ही कर रहे थे ये वाली। इससे पहले हम लोग केवल मंदिर में पूजा करके आते हैं। और भोले बाबा की कृपा हम पर अगर हुई तो अब से हम लोग घर में ही पूजा करेंगे, अगर उनका आशीर्वाद उनकी कृपा हम पर बनी रही तो। और जब पूजा कर रहे थे तो वैसे घर में हम लोग 3 लोग रहते हैं तो बहुत शांति से पूजा कर रहे थे। मंदिर में शांति नहीं हो पाती है। एक्चुअली होता क्या है, मंदिर में बहुत भीड़ होती है और हमें पूजा करने के लिए शांति चाहिए ताकि हम लोग जो जाप कर रहे हैं वो प्रेम और शांति पूर्वक ले सकें। यहाँ फिर हमने भगवान को जल अर्पित किया। जब आप जल अर्पित करें तब भी आपको ध्यान रखना है कि जलाधारी पर पहले अर्पित करना है। अगर आपके पास सामग्री थोड़ी थोड़ी भी है तो कोई बात नहीं, आप रख लें। धूप मैंने ले ही ली थी और जो मैंने हर्बल हवन कप बनाए थे वो मैंने नहीं लिया था, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो जलाने वाली दीपक वाली चीज़ें थी वो हो गई थी 3, तो हम लोग 3 संख्या नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने केवल एक बत्ती ली, धूप बत्ती, और दूसरा हमने दीपक प्रज्वलित किया था। यहाँ हम पहले भोले बाबा को दूध अर्पित कर रहे थे, फिर दही अर्पित करते हैं, तो दूध में ही बूरा था। तो इस तरह से जो हमारा पंचामृत अभिषेक था वो पूरा इस तरह से हो गया था। तो ये देखिए, और जो शहद था वो भी हस्बैंड ने बहुत थोड़ा लेकर के डाला था, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि जो हमारे भोले बाबा हैं, शिवलिंग हैं, वो पार्थिव शिवलिंग है, मिट्टी से बनाए हुए हैं। तो ये जो मैंने बनाए थे वो चिकनी मिट्टी से बनाए थे। इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। ये वीडियो अगर पहले जाती है या वो पहले आती है वो मुझे कुछ नहीं मालूम है, बस अभी फ़िलहाल मैं एडिटिंग कर रही हूँ सभी के साथ। तो यहाँ सबसे पहले हमने अर्पित किया, पहले घी लगाया, क्योंकि ये भी हम लोग ज़्यादा मात्रा में नहीं रख सकते थे। आप लोग भी ध्यान रखिएगा जब आप मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हो। फिर हमने लगाया सफ़ेद चंदन का टीका। तो मैंने इस बॉक्स में सफ़ेद चंदन गंगा जल में और गुलाब जल में घोल के रखा है। याद रखिए, सादा जल में घोल के नहीं रखना है वरना ख़राब हो जाता है। कई लोगों की शिकायत स्मेल आने लग जाती है या फूई बन जाती है।
और फिर हमने अर्पित किया काले तिल। तो आपको भी इसी तरह से करना है, या जो आपका पूजा का तरीका है, मेथड है, आप वो यूज़ कर सकते हो। फिर सभी जानते हैं कि जब हम लोग माथे पे तिलक लगाते हैं उसके साथ में चावल लगाते हैं, तो ये वो था। फिर हमने हल्दी का टीका लगाया, क्योंकि भोले बाबा को कुमकुम का टीका नहीं लगाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और विसर्जन का जो वीडियो है देखूँगी मैं, इसी में ऐड करूँगी या अलग से दूँगी। फिर भोले बाबा को पुष्प अर्पित करें, और मैंने एक छोटी सी माला बनाई थी वो मैंने पहनाई और नंदी बाबा को अर्पित किया। पुष्प अर्पित करने के बाद में सबसे पहले बात तो एक बात का ख्याल रखें कि आपके पास जो भी फूल है घर में वो अर्पित करें। अगर कुछ नहीं भी बन पा रहा है तो जो भी आपके घर में फूल उग रहा हो आप वो अर्पित कर दें। नहीं है तो बाज़ार से एक माला ले आइए, काफ़ी है। फिर हमने वस्त्र रूपी शिव जी को कलावा अर्पित किया। तो कलावा जो हम अर्पित करते हैं वो वस्त्र रूपी होता है। ये हमने 108 पत्तियाँ गिन के रखी थी गुलाब की, वो भोले बाबा को अर्पित की। तो इस तरह से 108 की संख्या में आप बहुत सी चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि चावल हो गए, मूंग हो गए, गुलाब की पत्तियाँ हो गई, गुलाब के फूल हो गए, कनेर के फूल हो गए, आंकड़े के फूल हो गए। ये आप 108 की संख्या में ले सकते हो। काले तिल हो गए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ आप देख रहे होंगे सामग्री रखी हुई है। एक मैंने जो अर्पित नहीं किया वो था पान, क्योंकि बरसात बहुत तेज़ थी जब हम लोग पूजा कर रहे थे, बरसात हो रही थी, तो हम लोग पान नहीं ला सके थे। यहाँ ये जो आप बेलपत्र देख रहे हैं इन्हें इसी तरह से उल्टा चढ़ाया जाता है, यानी कि जो चिकना वाला भाग है वो नीचे की तरफ रहता है इस तरह से। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और टीका भी वहीं लगाया जाता है। क्या कर रहे हो? क्यों? तो मंदिर में देखती हूँ मैं कई लोग बेलपत्र केवल यूँ चढ़ाने से मतलब रखते हैं, वो नहीं होना चाहिए। शिव जी को जल कैसे अर्पित किया जाता है ये भी अलग है। कई लोग डायरेक्टली जाके शिव जी पर जल अर्पित करते हैं, क्योंकि इतने दिन जब मैं पूजा कर रही हूँ तो देखती हूँ कि लोग मतलब कैसे जाते हैं, कैसे पूजा करते हैं। तो सर्वप्रथम तो गणेश जी को ही स्नान करवाया जाता है, उसके बाद शिव जी का अभिषेक किया जाता है। इस बात का जो भी वीडियो सुन रहा है वो ध्यान रखें। ये देखिए, यहाँ हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे, और जाप के साथ में ही हम लोग अर्पित कर रहे थे पुष्प और बेलपत्र। यहाँ फिर हस्बैंड ने चावल अर्पित किए 108, और कान्हा ने अर्पित किए 108 मूंग। ये देखिए, और फिर अर्पित करनी है आप लौंग का जोड़ा अर्पित करें। तो हस्बैंड ने यहाँ अर्पित की थी भांग, तो मैं हर एक चीज़ उठा के दे रही थी, और कान्हा और हस्बैंड अर्पित कर रहे थे। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर परिवार में 10 सदस्य हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं और इस तरह से अर्पित करें, तो आप लोग हाथ लगा के भी कर सकते हैं। ये देखिए लौंग का जोड़ा। जब मंदिर में सहस्त्र घट करवाया जाता है तो आप देखते होंगे हस्बैंड वाइफ ना दोनों होते हैं, दोनों अर्पित भी करते हैं जल, लेकिन वाइफ भर के देती है, और हस्बैंड अर्पित करते हैं, हस्बैंड भर के देते हैं, वाइफ अर्पित करती है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ अपने फल के रूप में एक आम और दूध से बनी मिठाई, बादाम, किशमिश भी हमने अर्पित कर दी थी। तो ये सब हमने अर्पित किया था। मैं कह रही हूँ ना कि अगर सामान की कमी रह जाए कोई बात नहीं, श्रद्धा भाव पूरा होना चाहिए। मुझे जैसे कि आंकड़े के फूल और धतूरा नहीं मिला था, भाई इतनी कोशिश की हमने, पूजा में हमने 1-1.5 घंटा लेट कर दिया कि सिर्फ इसलिए कि हमें आंकड़े के फूल और धतूरा मिल जाए, नहीं मिला। यहाँ हम लोग धूप दिखा रहे थे, और धूप दिखाने के बाद में हमने आरती की। तो आरती मैं बिल्कुल खड़े होके ज़्यादा झुक के नहीं कर सकती हूँ। सभी को पता है कि मेरे रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ है, तो मैं झुक नहीं पाती हूँ। ना ही मैंने घुटनों के बल आरती की थी। मैं इस तरह से थी कि ना मेरे घुटने ज़मीन पर टिके, बस थोड़ा सा मैं बैठ के मैंने आरती की थी, क्योंकि मेरे साथ में प्रॉब्लम हस्बैंड के साथ में भी है, बस उनके साथ कम है, मेरे साथ में ज़्यादा है। तो इसलिए कोई बैड कमेंट ना करे। तो दोनों ही घुटने मेरे ज़मीन में नहीं टिक रहे हैं। और यहाँ हम लोगों ने फिर शंकर भगवान की आरती की।
यहाँ देखिए पूजा हमारी हो गई थी और काफ़ी समय हो गया था। पूरा घी आप देख ही रहे होंगे दीपक में जो चले गया था। और आप चाहें तो पंच बत्ती से भी आरती कर सकते हो, 5 बत्ती से। यहाँ मैंने बाद में जब पूजा हो गई थी तो शालिग्राम जी को भी अभिषेक करवाया, क्योंकि जो शालिग्राम जी हमारे वो भी वही स्वरूप हैं। सभी के नाम अलग अलग हैं लेकिन प्रभु एक ही हैं सबके। तो जब पूजा हो गई थी तो एकदम मन को बहुत शांति, घर का वातावरण बहुत अच्छा, एकदम शुद्ध सा लग रहा था। और जो फीलिंग है जो हम अब महसूस कर पा रहे थे वो तो हम लोग बयां ही नहीं कर सकते हैं। मैं हस्बैंड को यही कह रही थी कि आज पूजा करके, घर में पूजा करके शिव जी की बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आपको पूजा कैसी लगी है और कैसे हमने की है, वो भी मैंने शेयर किया। हालांकि पूजा करना आता है, मंदिर में करते थे, लेकिन मंदिर में जब हम लोग करते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी में पूजा करते हैं। वो हमारे पीछे बहुत लाइन लगी होती है, बहुत लोग खड़े होते हैं कि जल्दी 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 जल्दी, बस यही रहता है। सोमवार को भी अगर मैं जाती हूँ तो जितना सोच के जाती हूँ उतना कर ही नहीं पाती हूँ, इतना जल्दी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर में बहुत लोग एक दूसरे के पीछे खड़े ही रहते हैं। तो ये देखिए, और बस कुछ नहीं, ये कहना चाहूँगी कि भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखे, सब पर कृपा करे। और अब भोले बाबा की मुझ पर कृपा हुई है तो बस रोज़ाना पूजा होगी। सरप्राइज़ है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और क्या ही कहूँ, मतलब अंदर से ये है कि ये बात सच है कि जब कृपा होती है प्रभु की तो कोई रोक नहीं सकता। तो अभी उनकी कृपा हुई है, देखो। तो मैंने भांग अर्पित किए, सब कुछ अर्पित किया है जितना मैं कर सकती थी। आप भांग हरी वाली भी अर्पित कर सकते हो, मिल जाती है, आराम से अवेलेबल हो जाती है। हम लोग भी लेने गए थे बट शॉप बंद थी वहाँ, तो हम लोग भांग नहीं लेकर के आए। फिर हम लोग मार्केट गए जहाँ पे हमें ये जो भांग की गोली मिलती है, हम लोग वो लेकर के आए। तो चलिए कोई बात नहीं, धतूरा नहीं मिला लेकिन भांग ही सही, दोनों में से एक चीज़ तो हमें मिली, वरना मन ही में रह जाता कि कुछ अर्पित नहीं कर पाए हैं। और जब भी आप शिव जी की पूजा करें, कुछ भी नहीं आता है, कोई मंत्र नहीं आता है, आपको पूजा का कोई विधि विधान नहीं पता है, केवल एक जाप करें, ओम नमः शिवाय। इस एक जाप से आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब आप, अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो ओम नमः शिवाय का या महामृत्युंजय जाप आप माला ज़रूर से करें। तो ज़्यादा भी नहीं तो 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला ऐसे ज़रूर से करनी चाहिए। तो मैंने भी किया था जाप, तो बस जो किया वो आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और आप सभी को मासिक शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। 18 से आज जिस दिन मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के पास में, तो शुरू हो रहा है अधिक मास, पुरुषोत्तम का महीना। जी हाँ, इस मास को अधिक मास, पुरुषोत्तम का महीना, मल मास, तीनों नामों से जाना जाता है। तो जो लोग स्नान कर रहे हैं वो आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो दान धर्म करके, पूजा पाठ करके और पुरुषोत्तम का महीना उसका फल अर्जित कर सकते हैं। तो पुरुषोत्तम मास का स्नान जो है वो जैसे कार्तिक स्नान करते हैं ना अर्ली मॉर्निंग उठ करके, वैसे ही है। पूजा करने में कोई बात नहीं, थोड़ा लेट, हम लोग गृहस्थ आश्रम में है भाई, तो कुछ एक चीज़ें रह जाती हैं। और भगवान भी कहते हैं कि जो मैंने आप लोगों को कर्तव्य निभाने के लिए कहा है, या कोई भी भगवान जी हैं, तो हमारा प्रथम कर्तव्य हमारे परिवार का पालन करना। उसे छोड़ करके वहाँ कष्ट दे करके पूजा हमारी सफल नहीं होती, वो पहले करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।